हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया ऐसे लग रहा है कि मोदी जी के यूक्रेन यात्रा से वापस आने के 12 घंटे के अंदर ही रशिया और यूक्रेन ने कुछ बहुत बड़ा कुछ ऐलान हुआ है या कुछ हुआ है। अब ये तो देखना पड़ेगा क्या हुआ है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो अब आ जाए यूक्रेन की तरफ, जहां से प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी दौरा मुकम्मल करके वापस गए हैं और उन्होंने रशिया और यूक्रेन के दरमियान 115 और 115 कैदियों का तबादला करवाया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का कल ही एक विजिट हुआ है यूक्रेन का, जिसके बाद एक मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया है। वो ये हुआ है कि यूक्रेन और रशिया के बीच फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ये जब से जो यूक्रेन की तरफ से एक हमला किया गया अगस्त के महीने में, तो उसके बाद पहली बार प्रिजनर स्वैप हुआ है। अब देखिए ये खबर उस वक्त सामने आई जबकि अभी मोदी साहब वहां से विजिट करके वापस पहुंचे हैं। यूक्रेन के विजिट पे हैं और वही एक वाहिद इस दुनिया में सियासतदान रह गए हैं या लीडर रह गए हैं जो कि रूस और यूक्रेन के दरमियान एक काइंड ऑफ सीज फायर करवा सकते हैं, कुछ ब्रिजिंग करवा सकते हैं, कुछ मतलब वॉर को खत्म करवा सकते हैं। जेलेंस्की ने ये कहा है कि आपका बड़ा असर रसूख है, आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, आप जंग रुकवा सकते। You're a big country, you have big influence and you can stop Putin. और वहां पर जेलेंस्की ने नरेंद्र मोदी से ये कहा कि आप प्रेसिडेंट पुतिन से ये कहें कि वो जंग बंद करें। यूक्रेन ने जो है सपोर्ट किया कि भारत को परमानेंट उसकी सीट मिलनी चाहिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ये तो वो है ना, इनका एम्बेसडर बड़ा घटिया था, इसको कहीं सुना मैंने। उसमें इंडिया बड़ी एक प्रॉपर पोजीशन में आ गया है कि इनके दरमियान एटलीस्ट फैसिलिटेटर का रोल प्ले करे किसी तरह की नेगोशिएटेड सेटलमेंट में। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी यूक्रेन का दौरा करके लौटे ही थे कि रूस और यूक्रेन से एक अच्छी खबर सामने आ गई है। दोनों देशों ने 2.5 साल से जारी जंग के दौरान बनाए गए युद्ध बंदियों को छोड़ने का फैसला किया है। दोनों ही देशों के मिलाकर कुल 230 युद्धबंदी अपने अपने वतन वापस लौट गए हैं। यूक्रेन की धरती पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह साफ कर दिया था कि वो युद्ध के पक्षधर नहीं है और केवल शांति का संदेश लेकर आए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि मैंने रूसी राष्ट्रपति की आंख में आंख डालकर कहा था कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। ऐसे में दोनों देशों का युद्धबंदियों का छोड़ना शांति की दिशा में एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है। एक बयान में रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा, दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद रूस के कुस्कर क्षेत्र में पकड़े गए 115 रूसी सैनिकों को कीव शासन द्वारा नियंत्रित क्षेत्र में वापस कर दिया गया है। बदले में यूक्रेनी सशस्त्र बलों के 115 युद्धबंदियों को स्थानांतरित कर दिया गया। तो अब आ जाए यूक्रेन की तरफ, जहां से प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी दौरा मुकम्मल करके वापस गए हैं और उन्होंने रशिया और यूक्रेन के दरमियान 115 और 115 कैदियों का तबादला करवाया। पहला हक पड़ोसियों का होता है। आप यकीन करें, मैं कोई एक बात ऐसी यहाँ पे नहीं कर रहा जिसमें कोई नेगेटिव, मैं वो बात बता रहा हूँ जो हकीकतन हो रही है और मैं इसको समझने से कासिर हूँ। वहां पर जो इंडिया के उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो अमेरिका का दौरा कर रहे हैं और मुझे तो उनके दौरे की जो स्टेटमेंट आई है, लॉयड ऑस्टिन से उनकी मुलाकात हुई है वहाँ पे। 30 स्लाइड मैंने इसका रीड आउट पढ़ा है। दोनों मुल्क बड़े अच्छे हैं और हम मतलब साथ साथ मिलकर चलेंगे और इसमें और इसके अलावा मुझे तो कोई चीज़ नज़र नहीं आई। और उन्होंने कहा कि डीप पार्टनरशिप होगी दोनों मुल्कों की, एक फ्री एंड ओपन एंड फ्री इंडो पैसिफिक रीजन होगा। ठीक है ना, ये रीड आउट में आगे भी देख लें इसमें क्या है। मतलब मुझे तो इसमें कोई बात नहीं समझ में आ रही कि क्या है। ठीक है, ये मतलब ये किस तरह की रिलेशनशिप्स कैसी हैं, क्या मकसद है, क्या है। ठीक है, इससे सर आगे जब हम बढ़ते हैं तो एक और लेटेस्ट न्यूज जो हमारे सामने आ रही है वो ये हुआ है कि यूक्रेन और रशिया के बीच फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ये जब से जो यूक्रेन की तरफ से एक हमला किया गया अगस्त के महीने में, तो उसके बाद पहली बार प्रिजनर स्वैप हुआ है। अब देखिए ये खबर उस वक्त सामने आई जबकि अभी मोदी साहब वहां से विजिट करके वापस पहुंचे हैं और वहां पर जेलेंस्की ने नरेंद्र मोदी से ये कहा कि आप प्रेसिडेंट पुतिन से ये कहें
कि वो जंग बंद करें। तो ये सर मीडिएशन की आपको पता है काफी ऐसे से बातें चल रही हैं और कहा जाता है कि मोदी साहब का स्टेटस है वो कि वो करवा सकते हैं। अच्छा, अब ये इसके अंदर कहा जा रहा है कि यूएई भी मीडिएशन या कुछ बीच में था, ये जो प्रिजनर्स का वो हुआ है। तो वैसे साहब क्या आपको लग रहा है कि वाकई ये रिजॉल्व की तरफ जा रहे हैं और जंग बंद हो सकती है, हालात बेहतर होंगे और वाकई इंडिया की तरफ से एक डिप्लोमेटिक वे में बहुत बड़ी चीजें की गई हैं? सर कैसे, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, ये प्रिडिक्शन करने वाली बात है और सिचुएशन बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन दुनिया के हालात इस तरफ बढ़ रहे हैं कि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जो है ये मैं समझ रहा हूँ कि अब ये रूस का जो कोर है ना उसको टच कर रहा है। तो ये रूस के लिए एक सिचुएशन ऐसी नई क्रिएट हो रही है जिसमें उनको बहुत जल्दी हंगामी बुनियादों पे जो है इस मसले को एड्रेस करना होगा, चूंकि ये गेम अब उनके हाथ से निकलती चली जा रही है। तो इस हवाले से जाहिर है कि इस वक्त अगर आप दुनिया में जो एक स्पेसिफिक सिचुएशन डेवलप हो गई है उसमें इंडिया बड़ी एक प्रॉपर पोजीशन में आ गया है कि इनके दरमियान एटलीस्ट फैसिलिटेटर का रोल प्ले करे किसी तरह की नेगोशिएटेड सेटलमेंट में, क्योंकि दोनों जो है उसकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। अब ये मसला नहीं कि आप बात ही ना करें या आए ना, एटलीस्ट दे आर लैंडिंग, उनके जो कान हैं उनकी बात जो है वो सुनने के लिए तैयार हैं। तो यही होता है, आप इसमें जो है वो ज़ाहिर ताकत का इस्तेमाल तो करने की गुंजाइश रही नहीं। दुनिया ने देख लिया, वेस्ट ने पूरा जो है वो यूनिफाइड रोल प्ले किया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है कनाडा से लेके ऑस्ट्रेलिया तक और इंग्लैंड से लेके अमेरिका तक इसके लिए खर्च हुए। पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ा, पूरा पावर बैलेंस चेंज हुआ, नए क्राइसिस ऐसे आ गए जो आइंदा सालों में दुनिया को हांट करेंगे। तो इस चीज से निकलना दुनिया की इस वक्त जिम्मेदारी है। और तीसरी चीज ये है कि इस वक्त जो स्टेटस को पावर्स हैं जिसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और चाइना है, अब उनका इंटरेस्ट इस तरफ बढ़ता जा रहा है कि वो इस चीज को रिजॉल्व करें, वरना ये सिचुएशन सस्टेनेबल नहीं रहेगी। ये क्या बोल रहे हैं वो तो अभी भूल जाओ, पर मैं तो यूक्रेन के जो है ज़ेलेंस्की उसकी जो थोड़ी सी वो हमने एक मेन स्पीच जो थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इंडियन जो प्रेस वाले थे उन्होंने क्वेश्चंस पुट किए थे, वो तो हमने पूरी देखी थी। अब ऐसे लग रहा है कहीं और पे भी कोई बातचीत हुई है और तब ज़ेलेंस्की ने बोला है कि इंडिया इज़ अ बहुत ही मतलब उन्होंने दिखाया कि इंडिया की ताकत या बिग कंट्री, और मोदी जी जो है इंडिया ही है जो पुतिन को या रशिया को बोल सकता है कि तुम वॉर रोको, मतलब उस टाइप से। तो मैं ये उस टाइम जब वो मैंने सुना ना, मेरे को सबसे पहले इतनी खुशी हुई कि देखो कहाँ इंडिया पहले कुछ भी नहीं माना जाता था। अब देख लो 20-30 साल पहले कोई इतनी वैल्यू नहीं थी। अब भैया एक लड़ाई चल रही है जिसमें ना भारत का कोई लेना ना देना, और वहाँ से पूरी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो सपोर्ट कर रही हैं, वहाँ से रशिया जो इतना पावरफुल है वो लड़ रहा है, और कोई उसमें मतलब किसी को होप नहीं कि कोई और कुछ कर सके, पीस की बात कर सके या समझा सके। अब इंडिया के ऊपर जो है सबने उनकी नज़रें अभी भारत के ऊपर कि कुछ हो सकता है तो भारत भी कर सकता है। और अगर आपको दिख रहा है कि यूक्रेन का जो प्राइम मिनिस्टर है वो खुद बोल रहा है तो बात बड़ी प्राउड बात है। मिस्टर ज़ेलेंस्की ने बताया भी था क्यों, उन्होंने कहा भी था कि आप इतना सारा ऑयल ले रहे हैं रशिया से, रशिया के पास इतना सारा पैसा जा रहा है, वो सारा पैसा वॉर में जा रहा है, तो अगर आप ऑयल लेना बंद कर दें, ऑल्टरनेट सोर्सेज देखें, तो रशिया डूब जाएगा क्योंकि उसमें पैसा नहीं आएगा। वो भी है, पर और यहाँ पर जो है क्योंकि यूक्रेन ने अटैक करके रशिया का काफ़ी पार्ट ले लिया और काफ़ी सारे सोल्जर्स भी ले लिए, तो अब प्रेजेंस पर पॉसिबल है क्योंकि अब यूक्रेन के बहुत सारे रशियन वो तो है ही सोल्जर्स। अगर आप मतलब आपका तो जो है वो तलड़ा या जो भी बोलते हैं वो इक्वल होगा तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। यूक्रेन कह रहा है मेरे पास तुम्हारे लोग हैं, तुम्हारे पास हमारे लोग हैं, पर ये भी एक तरह से अच्छा हुआ है क्योंकि अगर रशिया जो है वो कंट्रोल करके उनके रखा होता और यूक्रेन कुछ नहीं ले पाता लैंड, तो कभी जो है ना पीस टॉक होना मुश्किल था। पर अब एटलीस्ट दोनों उस टेबल पे आने के लिए तैयार हैं, और फर्स्ट स्टेप सबसे अच्छी बात ये है कि मोदी जी के जाते ही
ये प्रिजनर स्वैप हुए हैं। तो हो सकता है कि मोदी जी ने वहाँ से भी बात की होगी, फिर यहाँ आके बात की होगी, दोनों माने होंगे, मोदी जी चले गए होंगे, ही भैया हम क्रेडिट नहीं लेते हैं, हमने बातचीत करा के कर दिया, चले गए, बता दिया, उन्होंने अपना जो है प्रिजनर्स जो है स्वैप कर लिए। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं कि ये एक मेजर चीज़ हो, इसी के लिए आए हो कि एक पहले शुरुआत तो कर दें। तो शुरुआत हो गई है, अब आगे देखते हैं और क्या क्या होता है। और बेस्ट होगा तब न्यूज़ जब आएगी कि भैया हाँ पीस टॉक हो गई है, अपनी ज़मीन तुम रखो, वो अपनी ज़मीन रखें, अपने अपने देश में करो, लड़ाई ख़त्म, वो क्या कहते हैं, वो क्या कुट्टी वुट्टी ख़त्म, कुछ ऐसे अब्बा कर लो, उस टाइप का कुछ हो जाए, क्योंकि ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं, पूरी दुनिया के लिए। और ये जो पाकिस्तान है वो फिर देखेगा भारत की ताकत और हैरान होगा कि भारत ने युद्ध रोक दिया, जो कोई ना रोक सका। वो चाइना तो और भी जो सोच रहा है कि मैं बनूंगा वर्ल्ड का सुपर पावर, उसकी तो भैया हो जाएगी। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।